जय हिंद साथियों। आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है भाई, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज तो क्या है कि आप लोग हमेशा ही कुछ न कुछ नया सुनने लगे हुए हो सीईटी एग्जाम को लेके। तो उसी सीईटी एग्जाम को लेके आज कुछ बातें की जाएंगी आप सभी से। आ जाइए, आप लोग सभी आ जाइए और सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा। बेटा अब तो चांसेस फाइनल ही हैं कि जून में तो एग्जाम नहीं होगा, इतना तो फाइनल है कि अब जून में एग्जाम आपका नहीं होगा, ये पॉसिबल है। आप यहाँ पे देखो, ये मैम का, पूजा मैम का एक स्पेशल बैच है हरियाणा जीके एंड सीए का। बेटा जिसका भी सपना है कि हमें हरियाणा जीके और सीए में 30+ नंबर पक्का करने हैं, तो मैं कहता हूँ आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। कोई ज़्यादा फीस नहीं है इसकी, आप इस बैच को ले सकते हो। अभी डिस्काउंट चला हुआ है, ये कूपन कोड है आपका, इसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। न्यूज क्या है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, बिल्कुल कम टाइम में सभी चीजें आप लोगों को बताता हूँ। बेटा यहाँ पे अपने जो सीएम हैं उन्होंने एक लाइन बोली है। वैसे देखा जाए तो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, आपको भी समझ में आएंगे। ध्यान ध्यान से देखना, सुनना आप लोग भी। यहाँ पे लिखा हुआ है सीईटी के एग्जैक्ट बाद होगी नियुक्ति। भाई जैसे ही सीईटी आपका हो जाएगा तो उसके एग्जैक्ट बाद क्या दी जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी। भाई सबसे पहली बात तो सीईटी लोगे तभी तो नियुक्ति दोगे, पहली चीज। चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, सीईटी जैसे ही होगा नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि सीईटी में देरी को लेकर अपने जो सीएम है उन्होंने कहा पॉलिसी जारी की जा चुकी है। जो एचएसएससी है, अपना जो आयोग है, वो इस पर काम कर रहा है। वो तो काम पिछले 2 साल से लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, तिथि का फैसला भी आयोग ही लेगा, आयोग ही लेगा। पिछले दोनों सालों से आयोग ही लेने लगा हुआ है। बस आप तो महोदय जी बीच में आके कुछ न कुछ बोल देते हैं, पता नहीं फिर हम लोगों को क्या हो जाता है। अच्छा आगे लिखा हुआ देखो, आगे खुद ही जवाब दे दिया कि परीक्षा जुलाई में होगी या अगस्त में होगी, ये कौन लेगा, ये आयोग ही फैसला लेगा। उसके बाद इस एग्जाम के बाद सीधी नियुक्तियों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई जैसे सीईटी हो जाएगा इसके बाद आपको वेट नहीं करना पड़ेगा नियुक्ति का। उसकी वजह दी गई है, क्या दी गई, ध्यान से देखना, बिल्कुल आंखों से ध्यान से पढ़ना। आगे लिखा क्योंकि, बहुत बड़ी बात लिखा हुआ, क्योंकि इसके बाद कोई साक्षात्कार नहीं होगा। अब भाई अपने सीएम साहब हैं, मैं क्या बोलूं, उन्होंने लिखा है तो माननी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि अभी जो पहली वैकेंसियां निकलती थी, भाई जितने भी सी की निकली है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे आपका मेडिकल के जितने भी एग्जाम हो, जैसे कि एमपीएसडब्ल्यू है, फार्मेसी है, रेडियो वाले हैं, नर्सिंग वाले हैं, या वीएलडीए है, उसके अलावा भी जैसे हरियाणा का कलर का एग्जाम हुआ था, उनमें कहाँ साक्षात्कार हुआ था, नहीं हुआ ना। तो फिर ये तो बात फालतू की ना, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ये कोई क्या लॉजिक है भाई साहब, ये है कोई लॉजिक? आप एक बात बताओ, जब सीईटी ले लोगे, सीईटी के बाद डी के तो चल मान लिया सीधी वैकेंसी निकाल के आप लोग लगा दोगे, सी का तो अगेन एग्जाम लोगे ना। तो मतलब कहीं ना कहीं सोचो, जो पढ़ा लिखा वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ये फालतू की बात लिखी हुई है, मतलब ये बहाने हैं, ये बहाने हैं भाई साहब। बस ये है, सीधी सी बात है कि जून में एग्जाम अब फाइनल है कि नहीं होगा, जुलाई के एंड में ही जाएगा। आपको मौका मिल गया पढ़ने का। जो बच्चे नए नए पढ़ने लगे थे वो अगेन पढ़िए भाई साहब, मन लगा के पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, जी जान लगा दीजिए, एक अच्छे लेवल का पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद अपना जो एक न्यूज़पेपर है दैनिक सवेरा, उसने भी कुछ चीजें की है, ये हमेशा ही एक्टिव है, हमेशा ही कुछ चीजें पूछते रहते हैं। सीईटी के जो एग्जाम है बेटा वो जुलाई या अगस्त में होगा, ये अपने सीएम साहब ने कहा है। लेकिन सीएम साहब ने ये भी कह दिया है कि एग्जाम जुलाई में होगा या अगस्त में होगा, ये एचएसएससी के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में नहीं है। मतलब आयोग के हाथ में, आयोग फैसला लेगा कि ये अगस्त में होगा, ये जुलाई में होगा। अब सीएम साहब तो कुछ भी अपने बोल के चले जाते हैं, ठीक है। जब लेगा ही वही, तो पिछले 2 साल से वो तो फैसला लेने लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है ना। आगे लिखा हुआ कि जो 9 लाख नहीं तो 10 लाख बच्चे हो चुके होंगे, है ना। तो उन्होंने पूछा है, ये देख लेता हूं मैं, भर्तियां तब चुनाव में बड़ा विषय था। हाँ, आपने घोषणा की थी, मतलब ये सवाल जवाब है दैनिक सवेरा के इनके साथ में। तो इसका कंक्लूजन बता देता हूँ, आपका ज्यादा टाइम ना लगे। इसका कंक्लूजन ये है कि ये जो एग्जाम होगा जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम ले सकते हैं। अगस्त के सेकंड वीक में जा सकता है, मतलब अगस्त के एंड में भी हो सकता है। इन्होंने जुलाई अगस्त ही लिखा है ना। उसके बाद इन्होंने एक लाइन बोली है, ये तो पता ही, इसी के बाद एक अलग एग्जाम हो गई, तो साफ साफ पता ही आप लोगों को। आगे जाओगे, हाँ, ये जो दैनिक सवेरा है इन्होंने पूछा कि ये एग्जाम तो एनटीए लेगा ना। तो जो महासचिव हैं, जो सचिव हैं मुख्यमंत्री के, उन्होंने कहा हाँ ये एनटीए लेगा। तो दैनिक सवेरा ने पूछा भाई एनटीए कब लेगा एग्जाम, एनटीए कब लेगा, ये देखो एनटीए ने कब का समय दिया है। तो उन्होंने जवाब दिया जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में सीईटी एग्जाम होगा। तो
दैनिक सवेरा ने पूछा साफ साफ क्या जून में कोई एग्जाम नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं होगा जून में एग्जाम। ये एक बड़ी न्यूज थी। इसमें आज एक नई बात इन्होंने जोड़ दी है कि नियुक्तियां सीईटी होते ही एकदम दे दी जाएंगी। एकदम कैसे दे दोगे, सी का तो एग्जाम लेना पड़ेगा आप लोगों को, तभी तो नियुक्तियां दोगे। ठीक है, चलो जो भी है मन लगा के लग जाओ। आपको थोड़ा सा लंबा टाइम मिल गया है, ये मान के चलो 25 जून के बजाय 25 जुलाई मान लो, एक महीना इनके 30 दिन का ज्यादा टाइम आपको मिल गया है। अब दम लगा के जी जान लगा के आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। हम लोगों का एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल लॉन्च होगा बेटा आज ही। यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगी, कोई उसकी फीस हम लोग नहीं लेंगे। यूट्यूब के लिए एक बैच निकालेंगे, जुलाई के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। जितने दिन बचे हैं उसके अकॉर्डिंग उतने दिन का एक शेड्यूल बना के आप लोगों को क्लासेस दी जाएगी, अच्छे से क्लासेस दी जाएगी। कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आपकी भलाई के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। मॉक टेस्ट हम 1 या 2 दिन में अनाउंसमेंट करने वाले हैं। मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, ये मान के चलो मुफ्त में ही ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको लगभग अवेलेबल हो जाएंगे। सभी बच्चे उस चीज को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और जितने क्लासेज हम लोगों को चली हुई है उसको लगाइएगा भाई। जिसको पेड बैच चाहिए तो एकलव्य बैच ले सकता है। एकलव्य बैच एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे एकलव्य बैच को देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।